मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में 7 मई 2025 को होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से यहाँ पे लोगों के काफी इमलाक को नुकसान पहुंचा, साथ अभी लोगों का वो जख्म भरा नहीं था कि तकरीबन 1 माह के बाद अचानक से होने वाली शदीद बारिशों की वजह से जो लोगों के मकानात को नुकसान हुआ, सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो लोगों के मकान के मकामात पर जो है सैलाब में बह गए, और उसी के साथ सबसे बड़ा जो नुकसान जिला पुंछ की तहसील मेंढर के कालाबन में देखने को मिला, जहां पे जमीन फटने की वजह से 80 से जायद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा, जो घरों से बेघर हो गए। हालांकि इस दौरान में काफी उजरा का भी यहाँ पे खसूसी दौरा रहा, काफी जो ऑफिसान थे वो भी यहाँ पे मौका वारदात पर पहुंचे और लोगों को काफी यकीन दहानियत करवाई गई थी। अब जमीनी सतह पर उन लोगों को उन यकीन दहानियों का कितना बड़ा जो है वो मुफाद हासिल हुआ है, और इस वक्त लोग मुआवजे से कितने मुस्तफीद हुए हैं, और खास करके लोगों को इस वक्त तक जो मुआवजे मिल पाए हैं, क्या वो उनसे अपने घर तामीर कर पाए हैं, इसी ज़िम्मन में बात करने के लिए आज हम मकामी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मकामी लोगों का क्या कहना है। सब सब क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। मैं मुंसिफ टीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ग्रास रूट की जो खबरें होती हैं वो जब हाई कमांड तक पहुँचती हैं तो उसके फौरी तौर पर उसका अजाला भी होता है। आज मेरा मेन मकसद ये है, गोलाबारी हुई तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खास करके जो कच्चे हमारे मकान थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद थोड़ी ही देर में जब बहुत शदीद बारिश हुई, मकान जो है वो लोगों के इस वक्त वो बारिश की जद में आ चुके। बड़ी उम्मीद थी हमें, मरकज सरकार पर भी, रियासती सरकार पर भी, इंसान को वो नुकसान के जो जितना जितना नुकसान है उसको मिलेगा, लेकिन कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी देखें या दूसरे किसी भी हर डिपार्टमेंट ने कोई भी वहाँ पर तवज्जो नहीं की। हाल ही में जनाब जब बारिश का मसला हुआ, मरकज गवर्नमेंट ने पैकेज दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने को दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी फौरी तौर पर लोगों को जो है इसका मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक लोगों को उस मुआवजे को देखते 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 ये टाइम आ चुका है। लोगों के आपने देखा मगर लोगों के मकानों के क्या हालात है। वो देखते थे कि गवर्नमेंट हमें कुछ देगी तो हम मकानों को, चलो हम इनको थोड़ा बहुत मरम्मत करेंगे, कुछ अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं। लोग अभी तक वो उसी चीज़ को देख रहे हैं। आपने देखा कि मेंढर के अंदर कितने बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा एरिया चला गया, लोगों की ज़मीन चली गई, मकान चले गए, परिवार चला गया, उजाड़ हो गए। उनको कहा जी इनको प्लाट दिए जाएंगे, उनको मकान बनवा के दिए जाएंगे, बहुत जल्दी ही जनाब ऐसा होगा। मरकजी वजीर आए, रियासती वजीर आए, गवर्नर इंतजामिया आई, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई ऐसा अभी तक ढांचा नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथी मेंढर से आए, मैं कल उनसे भी वेरिफिकेशन की, लेकिन अभी तक कोई उनका अजाला भी सामने नहीं आ रहा है। मेरी मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से, गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ, बहुत बाना अपील है कि आना वाला वक्त जो है ये नहीं पता कि वक्त आने वाला कैसा आएगा, मौसम बदलेगा। अगर लोगों के मकान रात वो सोए होंगे, उनके मकान चले जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी, और इस किस्म के हालात जब बन जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कि हमारा किसी पड़ोसी का, हमारे किसी आदमी का मकान जो है वो दरिया में बह जाए या सैलाब की नज़र हो जाए और हम उसका तमाशा देखें और हम कहें कि उमर नहीं सरकार कर रही है, उमर सरकार कहे कि एलजी नहीं कर रहा है, तो कहने का मकसद हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। जो ख़ास पैकेज का ऐलान करना चाहिए था वो नहीं किया गया। आपने किश्तवाड़ के अंदर हालात देखी, आपने जम्मू के अंदर देखा कि यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब आए, लेकिन उन्होंने क्या किया। तो कहने का मकसद लोगों के साथ लगातार नाइंसाफियां हैं। मैं आपके जरिए से एलजी इंतजामिया और उमर सरकार को ये कहना चाहूंगा, हम बहुत हो गया गुजारिश करते करते, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे लोगों के साथ इंसाफ करें, हमारे लोगों को इस तरह से परेशान ना किया जाए। अम्मा कार्ड, आबा कार्ड, दादा कार्ड, नाना कार्ड, ये कार्ड ही खत्म नहीं हो रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हालिया दिनों में फिर हो गया, अब ये आधार कार्ड अपडेट कराओ, अब इसको दोबारा कोई ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो गया। इतनी फुर्सती लोगों को ली जा रही है कि अगर वो 500 रुपया कमाते हैं तो 1000 रुपया कहीं खर्च करके वो अपना जो है इन कार्डों पर जो है लगातार लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब सरकार ने इस तरह से उलझा के रखा है लोगों को।
फोटो स्टेट मशीनों का जो है वो उन लोगों का तो भला हो रहा है, लेकिन आम लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। हमारे स्पेशली एबल लोगों के साथ भी बड़ी नाइंसाफियां हो रही है आपके दौर में, और लगातार फॉर्मेलिटियों पे फॉर्मेलिटी जो है वो चल रही है। तो कहने का मकसद, कहीं मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तो आपको जड़ से खो देगा। कहीं ऐसा ना हो कि दौर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आप मजलूमों को, गरीबों को परेशान करते हो, ये आपको कहीं भारी ना पड़े, क्योंकि मजलूम की आह जो है वो सिर्फ परवरदिगार सुनने वाला है। मैं अपनी ये चुनिंदा सरकार जो है, इनको बोल रहा हूँ कि तो आप के सभी एमएलए मिलकर, आप क्यों नहीं दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करते हैं अपने हकूक के लिए, अपने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि इनके मकान बना के दिए जाए, इनको माकूल मुआवज़ा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आइंदा आने वाले वक़्त में हम ये हक रखते हैं कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हर ज़िला तरक्याती कमिश्नर, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, जहाँ-जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, इंश इंशाअल्लाह वक़्त आने पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। शुक्रिया। मकामी लोगों के मुताबिक जिस तरीके से आपने सुना कि उन्होंने बताया कि इस वक्त तक अमूमन लोगों को जो है जो मुआवजे का ऐलान किया गया था वो नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से मकामी लोग सख्त परेशान हैं और उनकी जानिब से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि लोगों के साथ जो यकीन दहानियां की गई हैं उन्हें ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाने की अशद ज़रूरत है। और ख़ास करके इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है दौरे इक़्तिदार में चल रही है, उससे भी लोगों को काफ़ी तवक्कुआत है। अब ज़मीनी सतह पर उनकी वो उम्मीदें किस हद तक पूरी होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी इस नशरियात के बाद ये उम्मीद करते हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त दौरे इक़्तिदार में है और ख़ास करके यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया अपना भरपूर ताउन करेगी, अपनी खिदमात को अंजाम देगी और लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। तो आज की इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।